बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। हिंसा के बीच बांग्लादेश पीएम शेख हसीना का इस्तीफा और तख्ता पलट के बाद भारत पहुंची हैं शेख हसीना। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में इस वक्त मौजूद है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शेख हसीना हिंसा के बीच बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का इस्तीफा और तख्ता पलट के बाद भारत पहुंची है शेख हसीना। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में मौजूद है और ये उस दौरान की तस्वीर है जब पहुंची थी और प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की है। शेख हसीना से एनएसए अजीत डोभाल भी मिले और करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। बांग्लादेश के हालात को लेकर बातचीत हुई है। तो बांग्लादेश में 2 महीने से चल रहे आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार 5 अगस्त को पद से इस्तीफा दिया है और इसके बाद उन्होंने देश छोड़ दिया। ढाका से अगरतला के रास्ते भारत पहुंची। उनका C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शाम 6 बजे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचा। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ अंजू गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजू, बांग्लादेश की पूर्व पीएम जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है और अब वो इस वक्त भारत में मौजूद हैं, अपडेट क्या कुछ है, जरा बताएं। जी बिल्कुल, बात करें शेख हसीना की तो इस समय हम हिंडन एयरबेस के ठीक सामने मौजूद है और यहाँ रात की स्थिति जो यहाँ पर मौजूद लोग थे, सूत्रों से पता चला है कि रात में तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच में कहा जा रहा था कि शायद शेख हसीना यहाँ से कहीं और रवाना हो सकती हैं, लेकिन अंदर की स्थिति बता दें कि अंदर कोई इस तरह की हलचल दिखाई नहीं दी कि हाँ वो यहाँ से रवाना हो रही हैं या नहीं। बताया जा रहा है कि इसकी हालांकि पुष्टि नहीं है कि वो यहाँ पे अभी भी मौजूद है या नहीं है, क्योंकि इस तरह की कोई भी जानकारी अंदर से सामने आ रही है। कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात करें तो वो अभी तक नहीं जारी की गई है कि क्या शेख हसीना यहाँ पे मौजूद हैं या नहीं है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि रात से लेकर अभी तक शेख हसीना यहाँ पर भारत में, दिल्ली में रहेंगी। जी अंजू, देखिए, इससे लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी हाई लेवल मीटिंग की। गृह मंत्री भी इसमें मौजूद रहे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। इस बैठक को लेकर क्या अपडेट है? लगातार भारत भी बांग्लादेश में जिस तरह से ये पूरी गतिविधि हो रही है उस पर नजर बनाए हुए है। जी बिल्कुल, बैठक अगर हम देखें तो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम असाइलम की बात करते हैं, शेख हसीना की बात करते हैं कि किसी को भी असाइलम देने से ये स्थिति पैदा पनप सकती है कि और देश पर क्या इसका असर पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बात लंदन के करें तो वहाँ से भी मना हो गया है शेख हसीना के असाइलम देने से। तो बेसिकली अगर हम किसी को भी असाइलम देते हैं तो ये देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारे और साथी देश उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत, अगर हम श्रीलंका की बात करें, अफ़गानिस्तान की बात करें तो तमाम, पाकिस्तान में भी ऐसी स्थिति हो सकती है, तो भारत आगे तो आता है। लेकिन अभी फ़िलहाल स्थिति ये है कि बैठकें जो है देर रात तक चली, लेकिन इस बात की समीक्षा करना अभी बाकी है कि आगे अभी क्या कदम उठाए जाने वाले हैं। हालांकि शेख हसीना यहाँ पर मौजूद हैं, इसको लेकर अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात की जाए तो वो नहीं हो पाई है, लेकिन बैठक में इस बात की चर्चा की गई, देर रात तक चर्चा की गई। एस जयशंकर की बात करें, विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात करें, अमित शाह की बात करें, तो देर रात चले बैठक में इस बात का मंथन जरूर हुआ। आगे देखने वाली बात होगी कि क्या कड़े कदम उठाए जाने वाले हैं शेख हसीना को लेकर। बिल्कुल अंजू, देखिए, ये जानकारी सामने आई कि ब्रिटेन से शेख हसीना को झटका लगा और ये भी जानकारी मिल रही है कि वो भारत में रहकर आगे की रणनीति तय कर सकती हैं। क्या इससे लेकर जानकारी है? जी बिल्कुल, रणनीति तय कर सकती है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए तो शेख हसीना को सुरक्षा देने की स्थिति में भारत जरूर नज़र आ रहा है। तमाम जो बैठक हुई, मंथन, गहन विचार जो है इस पर किया जा रहा है। हालांकि आज की अगर स्थिति की बात करें तो अभी तक इस बारे में कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर अभी भी यही बताया जा रहा है कि हो सकता है, यहाँ पर तमाम लोगों की नज़र भी बनी हुई
रही है, हम भी यहाँ पर मौजूद है कि आखिर शेख हसीना क्या यहाँ से रवाना होंगी या कहाँ जाएंगी। इस बारे में आज पूरे दिन इसी बात पर चर्चा भी होगी। तमाम जो गहन चर्चा हुई है, पूरे रात की बात करें तो उस पर आने वाले समय में आज की बात करें तो देखना ये होगा कि क्या इसको लेकर आगे कदम उठाए जाते हैं। शेख हसीना की सुरक्षा वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब आप किसी देश का एक्स प्राइम मिनिस्टर आता है तो उसे असाइलम देना, ये देखा जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इस पर गहन विचार किए जा सकते हैं, जो कि रात में किए भी गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। और बिल्कुल देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग भी हुई, सीसीएस की बैठक भी हुई। इस बैठक को लेकर अगर आप अपडेट दें, कोई जानकारी निकलकर सामने आई है क्या? जी बिल्कुल, देर रात तक गहन जो अगर हम बात करें बैठक को लेकर तो बैठक तो हुई है। तमाम जो नेता थे वो भी वहाँ मौजूद थे और इस पर काफ़ी गहरी अगर चर्चा की बात की जाए तो वो भी हुआ है। अगर शेख हसीना की बात करें तो कहा जा रहा था कि वो बंगाल हाई कमीशन भी आ सकती है, लेकिन अगर देखा जाए तो उन्होंने बंगाल के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। हम वहाँ भी कल उनकी मौजूदगी का इंतज़ार कर रहे थे कि वो वहाँ आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश से इस्तीफ़ा दे दिया था। और वहीं अगर हम बैठक की बात करें तो तमाम जो बैठक में चर्चाएँ हुई शेख हसीना को लेकर, भारत अपनी स्थिति की बात करें तो भारत अपनी स्थिति इस बात में साफ करना चाहेगा कि वो चूँकि हम अधिकतर लगातार बात कर रहे हैं कि अन्य देशों पर भी इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम लंदन की बात करें तो उन्होंने भी मना कर दिया। ये अगर हम उनको असाइलम देते हैं, सुरक्षा देते हैं तो सीधी तौर पर है कि अन्य देशों पर को गौर में रखते हुए भी इस चीज़ की चर्चा की जाएगी। इस पर जो बैठक में चर्चा की गई है इसका भी महत्वपूर्ण खास ध्यान देने की बात करें तो वो रखा जाएगा। और फिलहाल की अगर बात करें तो फिलहाल में अभी उच्च स्तरीय जो बैठक है वो प्रधानमंत्री की हो चुकी है और पल पल को लेकर इस बैठक हुई उसको लेकर, इस बात को लेकर चर्चा जो है अभी भी हम कह लें तो जारी है। देर रात तक बैठक हुई और अपनी सीमाओं पर सुरक्षा की जो व्यवस्था है उस पर भी खासा ध्यान देने की ज़रूरत है। सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, चाहे हम बांग्लादेश की बात करें, भारत की सीमाओं की बात करें तो तमाम जो सीमाओं पर सुरक्षा है उस पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। राजनाथ सिंह की बात करें तो वो भी चर्चा में बैठक में मौजूद थे तो उन्होंने भी इस बात की पुष्टि दी। तमाम जो हमारे सुरक्षा, जो हमारी सीमाएं हैं उस पर भी सुरक्षा बढ़ाने की बात की, क्योंकि जो स्थिति है वो बहुत ही आक्रामक है। अगर हम श्रीलंका की बात करें, पाकिस्तान की बात करें तो हूबहू श्रीलंका जैसी स्थिति बांग्लादेश में पैदा हुई है। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, टीवी पे बात करें तो जो हमारे पास फुटेज आ रही हैं, जो हम देख रहे हैं वो हूबहू हमें श्रीलंका की याद दिलाता है कि किस तरह से संसद पर पूरी तरह से जो वहाँ पर विरोध दर्ज कर रहे हैं उन्होंने अपना कब्जा कर लिया है। तो ये बेहद ही दयनीय है। और अभी चर्चा की बात करें, अजीत डोभाल की बात करें तो हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिल्कुल अंशु, आप हमारे साथ बने रहिए।